जी यादव दबंग बहुत बनते हैं ये, और इतनी अच्छ बोलेंगे जब फैल गा ही देंगे, इतने बॉस बनते हैं ये। डेढ़ा चमड़ा डेढ़नी पेड़नी सब सब उसने मेरे साथ हर चीज का प्रयोग किया था, मुझको मारा भी, डेढ़नी पेड़नी सब की, जाति रात पे मेरे साथ बहुत वो किया उसने। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजनों की आवाज़ हैं। अभी हम बात करेंगे मथुरा के अंदर, जो मथुरा है, मथुरा के अंदर एक बारात पर हमला हुआ है, जो बहुजन समाज से, अनुसूचित जाति से परिवार हैं और ओबीसी के यादवों द्वारा। ये सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, बड़ा पूरा वीडियो चारों तरफ फैलाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, देखिए घटनाएं तो हम भी दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मथुरा में घटना हुई 23 तारीख की, ये घटना नहीं, ये एक आतंकवाद से भी बड़ी घटना है, बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरीके से घटना तो इंसिडेंट को कहेंगे, मतलब ये तो जानबूझ के प्री प्लान्ड होता है। ये प्री प्लान्ड होता है, एक आतंक, जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकी लोग होते हैं, प्री प्लान करके किसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सेम वो उसी तरीके से यादवों ने, मुझे कोई फख्र नहीं है जाति का नाम लेने में, जो यादव, एक यादव जो है, जो एक आतंकवादी के रूप में एक वो ले लिया, उसने एक रूप ले लिया है मथुरा के अंदर। जातिवादी आतंकवादी है, जाति नहीं, आतंकवादी है, जातिवादी क्या होता है? जी। आतंकवादी है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्योंकि एक मतलब मथुरा के पास में जो गांव है, रिफाइनरी क्षेत्र में कर्नावल गांव आता है, उस कर्नावल गांव में ज्यादातर जो उसमें राजपूत है और यादव है मोस्टली। मात्र 30-40 जो घर है वो बौद्धिस्टों के हैं, जाटवों के हैं, वो बौद्धिस्ट लोग हैं। और उस दिन उनकी बारातें, 2 बहनों की बारात आ रही थी, 2 बहनों की बारात। अब सोचिए, वो जो बारात थी, बारात आ चुकी थी गांव में, और जो 2 बहनें थी वो जयमाला के लिए घर से निकली थी अपने फूफा के साथ, जो उनके रिश्तेदार है। तो रास्ते में यादव के लड़के आते हैं और उन लड़कियों पे आके हमला करते हैं, अटैक करते हैं, उनको छेड़खानी करते हैं, उनके ऊपर कीचड़ डालते हैं और मारा पीटी करते हैं। जो उनका फूफा होता है साथ में रिश्तेदार, उसको बुरी तरह से मारते हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ते हैं। और उसमें भी मतलब उसके बाद भी जो वो पंडाल में जाते हैं, एक झुंड के रूप में 15-20 यादव, 15-20 लड़के, जिसमें अमित यादव है, पवन कुमार यादव है, रोहतास यादव है, सुरेश यादव है, बटवा यादव है, इस तरीके से 15 यादव के लड़के बाकायदे मंडप पे जाते हैं। मंडप पे जाके पूरा तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, जो दूल्हा के जो फादर है उसका सर फोड़ देते हैं, उसको मारते हैं। तो सवाल यह है कि इतना एक आतंक की तरह हमला करना, वो भी एक जातिगत नहीं, बौद्धिस्टों से कितनी नफरत, जाटवों से कितनी नफरत एक यादव को, जो यादव अपने आप को बड़ा एक बड़े चेहरा हिंदू का लेके आ रहा है, हार्डकोर हिंदू का लेके आ रहा है, और इस तरीके से एक बहन बेटियों पर हमला करना, ये बहुत बड़ा, ये तो देश पे भी कलंक है, समाज पे तो कलंक है ही है नहीं, क्योंकि उन बच्चों का क्या कसूर है? ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ते, ललित सिंह यादव को पढ़ लें तो इसकी आंख खुल जाए लोगों की। ललित सिंह यादव को नहीं, वो हरामखोर यादव नामर्द जो वो अखिलेश घूम रहा है, उसका क्या होगा? सबसे बड़ा दोषी तो वो है, उसने पूरी छूट दे रखी है। अगर यादव बिरादरी उसको अपना लीडर मानती है तो दोषी भी तो उसको माना जाएगा। वो जो नामर्द है, मुझे आपके चैनल के कहने से कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल नहीं डरता। वो यादव नामर्द है, अखिलेश, उसका बाप भी नामर्द था। जिस तरीके से वो हमले करा रहा है बौद्धिस्टों पे, और 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक भी ट्वीट उसका नहीं आया है। रोड पे क्यों नहीं आया? वो हरामखोर पीडीए बनाता है, हरामखोर पीडीए बनाता है, दलितों को धोखा देने के लिए, मुस्लिमों को धोखा देने के लिए पीडीए बनाता, और पीडीए बना के दलितों की बेटियों की बारातें रुकवाता है यादवों से। तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, हम फांसी की डिमांड करते हैं,
अखिलेश यादव को साले को सजा होनी चाहिए, ये नामर्द है। और अखिलेश यादव जैसे लोग, लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो समाज का साले हमारे मंचों से हीरो बने, ये लक्ष्मण यादव जैसे लोग जितने भी यादव है और जो कान खोल के सुन ले, दलितों के मंचों से साले हीरो बनते हैं। और उनकी बेटियों को जब उनकी बारातें रोकी जाती है और ये साले नामर्द चूड़ी पहन के घरों में बैठ जाते हैं, तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत घोर निंदा करता हूं ऐसे लोगों की। ये नामर्द है, ये नामर्द है, और हिंदू के नाम पे साले कलंक है, ये लोग कलंक है। क्योंकि इस देश में एक संस्कृति है, थोड़ा गाली का उपयोग ना करें। बारात देखिए, बेटियों की इज्जत से ज्यादा गाली प्यारी नहीं होती, अगर वो बेटी किसी की भी हो। एक हमारे देश में एक ना परंपरा है, एक चलन है, क्योंकि अगर गरीब की भी बेटी की बारात आती है किसी गांव में, तो पूरा गांव उसे अपनी बारात समझता है, अपनी बेटी समझता है। ये संस्कृति है गांव की, पूरा गांव उसके आदर, उसमें सत्कार में लग जाता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है, गरीब की बारात को भी। और ये क्या क्या एक्सपीरियंस है, रात को, आधी रात को बारात वापिस हो गई, उन बेटियों का क्या होगा आप सोच के देखिए। अगर उसकी अपनी मां बहन होती, अखिलेश यादव की अपनी बेटियां होती, क्या महसूस करता वो, क्या महसूस करेगा? मतलब वो लोग ये तो ये डॉक्टर ऐसा नहीं लगता आपको जब से भाजपा सरकार बनी तब से कुछ ज्यादा ही हो गया है? क्या भाजपा ने अखिलेश यादव को पूरा परमिशन दे दिया है? क्या पूरी भाजपा ने अमित को, मतलब जितने यादव हैं उनको छूट दे दी है? नहीं ना। सरकार कहां से बीच में आई? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये जो जातियों का दंश है ना, ये जो ये हरामखोर जो नामर्द है, ये जाति का दंश लेके यादव जैसे लोग जो मतलब इसमें बैठ गए, ये इस तरीके से कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बुलंदशहर में भी ठाकुरों ने हमला किया ऐसी बारात, अभी चढ़ती बारात पर। आए दिन हो रहा है, आए दिन हो रहा है। मैं कह रहा हूं जो सबसे बड़ा ठेकेदार पीडीए का बनता है। देखिए, ठाकुरों का एक शुरू से परंपरा रही है, शुरू से परंपरा कि दलितों पे, SC ST की बारातें रोकना, अत्याचार करना, उनकी बहन बेटियों का रेप करना। ठाकुर को आज तक भी शर्म नहीं आई, कभी भी नहीं है। वो इसमें अपना गर्व महसूस करता है जब वो ये काम करता है, सदियों से हो रहा है। लेकिन यादव, हम बार बार कह रहे, जो अखिलेश यादव चोला ओढ़ के माइनॉरिटी का, SC ST का, OBC का चोला ओढ़ के पिछले इलेक्शन में वोट दिया है लोगों ने, वो चोला ओढ़ के जो बैठा हुआ है, और उसने अपनी पूरी जाति के यादवों को खुला छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया कि जाइए बौद्धों को मारिए, उनकी बहन बेटियों का रेप करिए, उनकी बहन बेटियों की बारात रोकिए। तो ये जो है ना, इसको हमें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और मेरी तो अपील है, देखिए, जब तक आप फूलन देवी नहीं बनोगे, आपको अपना रोल मॉडल चुनना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। अगर आपको इंसाफ लेना है तो आपको हाथों में हथियार उठाने पड़ेंगे, आपको फूलन देवी बनना पड़ेगा। जब संविधान के रास्ते से नहीं मिला तो क्या? अगर यादव कम्युनिटी या और भी कम्युनिटी यही चाहती है कि जो बौद्धिस्ट है, जो SC जो SC ST है, अगर इस तरीके से उसको मारा जाएगा, उसकी बारातें रोकी जाएगी, उसका मर्डर होगा, बहन बेटियों का रेप होगा, तो एक दिन आएगा आपको फूलन देवी बनना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं बनोगे तो आपके साथ ऐसे ही होना पड़ेगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो मेरी अपील है कि आप फूलन देवी बने, आप एक के बदले 10 मारो, एक के बदले 10 मारो, तब ये जाके साले सुधरेंगे ऐसे हरामखोर लोग। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं पूरे देश में, रेप की घटनाएं हैं, बारातों को रोकना, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, और कहीं पानी के पीछे समस्या। अभी तो मेरे पे एक महाराष्ट्र से भी एक शिकायत आई कि पर्टिकुलर एक गांव के अंदर, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, वहां सिर्फ जो SC समाज के लोग हैं उनको पानी की सप्लाई नहीं हो रही, और 10 साल से वो SC समाज फाइट कर रहा है उसके लिए। कितना तकलीफ दे है पानी पूरे देश में है, पूरे देश में जो SC ST है उसका बहुत बुरा हाल है। जब से ये सरकार आई है, जब से 2014 से जातिवाद चरम पे हुआ है। लेकिन मैं अपील करता हूं, जितने हमारे लीडर हैं, ये कब सुधरेंगे? ये अलग अलग बैठे हुए, चंद्रशेखर अलग बैठा हुआ है, मायावती अलग बैठी हुई है, रामविलास पासवान का बेटा अलग बैठा हुआ है, जीतन राम मांझी अलग बैठा हुआ है। पासवान के बेटे की तो क्या बात करें, वो तो ऐसे ही तो इंटरकास्ट मैरिज करके वो तो ब्लडी दूसरा है। ये सारे जो लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के बड़े वोट बैंक की तरफ देखते हैं, लेकिन ये जब आपस में एक नहीं होंगे तो समाज का क्या होगा? इनको आपस में मिलना ही पड़ेगा। वो तो हर जगह देखा जाता है डॉक्टर साहब, अगर कहीं किसी गांव में BSP के सपोर्टर हैं,
उनके ऊपर कोई इस तरह का हमला होता है तो भीम आर्मी वाले हेल्प करने नहीं जाते। और जहां भीम आर्मी के सपोर्टर हैं कुछ गांव में या कहीं भी बैसपा के नहीं है तो वहां बैसपा वाले नहीं जाते अगर भीम आर्मी के किसी सपोर्टर पे या उन पे अटैक। ये जनरल मतलब आप देख सकते हैं कहीं भी ये दोनों ही पिटेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, अगर ये ऐसी रहे ना तो समाज इन दोनों को मारेगा। समाज इन दोनों को ही मारेगा, इनको ना चंद्रशेखर को छोड़ेगा ना मायावती को छोड़ेगा। अगर ऐसे ही रहे, ऐसे ही ये लोग पिटवाते रहे, समाज की बारातें रुकवाते रहे और अलग अलग रहे तो समाज बहुत जल्दी इन दोनों का भी इलाज करेगा, छोड़ेगा नहीं समाज इन दोनों को भी। और डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। बीपी मौर्य, बुद्धप्रिय मौर्य, कहीं किसी जमाने में चंद्रशेखर से बड़ी ताकत रखते थे। उस जमाने में जब समाज अवेयर नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, और इनसे बड़ी ताकत रखते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्लियामेंट में लगी वो बीपी मौर्य की मेहरबानी थी। उन्होंने बड़ा फाइट किया, संघर्ष किया उसके लिए, तब जाकर वो मूर्ति लगी थी जिसको इस सरकार ने हटाया। तो आज आप देख लीजिए कि बीपी मौर्य का कोई भी नाम लेवा नहीं है अब, क्योंकि बाद में उन्होंने अपने आप को कांग्रेस को सरेंडर कर दिया और मरने से कुछ टाइम पहले भाजपा को सरेंडर कर दिया था। भूल जाते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को बहुत मुझे लगता है कि इनका हाल भी यही होगा, चंद्रशेखर और मायावती का हाल यही होगा आने वाला। अगर ये आपस में नहीं मिलेंगे, जी जी, समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे मिलके, तो इनका हाल यही होगा, इन्हें भूल जाएंगे लोग। साइड हटा, फिर गाड़ी देके बोलो, फिर ऐसे हमला कर दिया उसने। बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया था उसने, भाषा भी, फिर उसने हमको मारा भी, रिश्ता वो उसने नहीं कर दिया। दूल्हा की बस बारात छेड़ रही, आगे बाराती नाच रहे, पीछे थे हमारे, आगे बारात चढ़ रही, फिर तुम सबरे गौशाला के न करना याद बने सबरे ने गेले, मतलब हम पे आदमी कोई ऐसा नहीं हो बीच बचाव कर सके। आ रहे भी दे रहे, आ रहे भी दे रहे, वे याद भी और बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जाने फूफा बचाए और बुआ ने बचाए, मैं भाज के आई खेलने के लिए। जब सब रह गए फिर पल्ला थे उनके भी घर के आ गए, वे भी मारने आए, सब रे आ गए, सब डंडा ले लेके हमरे के बैठे वो आ रहा वही दे रहा हमरे के बैठे। और हमारे फूफा ट्रैक्टर घर से ट्रैक्टर ला के फूफा जी की गाड़ी बर्तन सवार उन्हें सबका छोड़ते हुए आ रहे थे। पिंटर यादव और शिशुपाल यादव, रोहतास यादव और अजय यादव और मुन्ना की चौराहा का नाम है मुन्ना जी, वो सतीश यादव। मामाए यहाँ शादी में आए थे और हमने शादी में सब खाना खा भी, किसी ने खाना नहीं खाया था। टटे ये लड़की आई थी ब्यूटी पार्लर थे, लड़की इनके पीछे गाड़ी लगाएंगे इनने यादवन ने 3 गाड़ी। अब लड़की रोकी है, हाथापाई करिए, लड़की का फूफा पीटा है, उसकी चीज बत्ती लड़की के पुलिस ने भी देखा है, लड़की के यहाँ पे तेजाब और कीच फेंका था यहाँ पे, बाकायदा वीडियो रखी है। और ट्रैक्टर थे को गाड़ी ऐसी रौंदी है, आदमी और को गाड़ी ऐसी रौंदी है, उसने बुत रहते, ऐसा कोई सीमा नहीं है। इस गांव का पूरा बच्चा गवाह है, अभी पूरा बच्चा से पूछ लो, बड़े बूढ़े बच्चा किसी से पूछ लो, ये गलत बात है कि नहीं है। अब बताओ लड़की के घर वालों को कितना दुख है इस बात का। अब बताओ लड़की सवेरे लड़की रात से ही इतना बुरा हाल, लड़की का रो के सब घर वालों का बुरा हाल है। ये जात के पीछे ये गांव दबा हुआ है, वो जानते हैं ये गांव हमारा दबा हुआ रहे। चमार तो बरातियों को इतना बुरा हाल कर दिया है, लड़का वाले देख के भाग गए यहाँ से माहौल को। चलिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर जेके गौतम साहब को, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और अपनी बात भी रखते हैं और बात ही नहीं रखते। कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हमारे कोई नॉन पर्सन एक्टिविस्ट हों तो वो जाकर के उस समाज में, वहाँ समाज के लोगों से मिलें जिनके साथ इस तरह के हादसा हुआ है, इस तरह की घटनाएं घटी जा रही हैं, उनको एक हेल्प करने की कोशिश भी हम भी करते हैं और डॉक्टर साहब भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने कीमती टाइम निकाला। साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के उत्पीड़न और घटनाओं पर हमें आपका सपोर्ट भी मिलता रहे और आपको भी ये जानकारी मिलती रहे। और हम अपील भी करना चाहते हैं जो वहाँ मथुरा के आसपास के लोग हैं वो उनको जाकर के ऐसे लोगों को मदद करने का काम, क्योंकि हम तो दिल्ली बैठे हैं तो हर जगह हम जा नहीं सकते हैं, या जब तक परिवार नहीं मिलता तब तक हम किसी पुलिस अफसर को फ़ोन नहीं कर पाते हैं।
तो अगर हो सके तो किसी परिवार का नंबर हो तो हमें भेजने की कोशिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें पता लगता है तो कई सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल काम करने में नाकाम भी रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714